हे गाइस, यू वाचिंग द टेक्नोपिस्ट। तो मैंने कहा था कि F62 बहुत अच्छा फ़ोन होने वाला है। मैंने उसका एक लीक्स पे एक लिटरली एक वीडियो बनाया है ये सोचते हुए कि सैमसंग कुछ बहुत अच्छा देगा, पर निकलता कुछ और है। तो आज हम लोग F62 के बारे में बात करने वाले हैं। बट बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो प्लीज़ कंसिडर सब्सक्राइबिंग एंड लाइकिंग द वीडियो। ये मेरे चैनल को ग्रो करने में बहुत हेल्प करेगा और इट्स कम्प्लीटली फ्री, सो प्लीज़ सब्सक्राइब नाउ। एनीवेज, स्टार्टिंग ऑफ, तो इसमें बहुत सारे लीक्स आए थे। इस फ़ोन के बारे में बहुत सारे लीक्स आए थे। मैंने भी इसमें अपने बहुत सारे पॉजिटिव थॉट्स दिया। मैंने सोचा कि हाँ, हम लोग सैमसंग से ज़्यादा एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और जो टीज़र सैमसंग डाल रहा था वो बहुत ज़्यादा बड़े क्लेम्स थे, क्योंकि वो डाल रहा था कि हम एक हाई एंड प्रोसेसर मिड रेंज में लाएंगे, हाई एंड प्रोसेसर मिड रेंज में लाएंगे। हाँ, ये फ़ोन 24,000 का है, पर क्या ये बहुत ज़्यादा डिज़र्विंग है? आंसर इज़ नो। अब रीज़न ये है कि सैमसंग आजकल कुछ बहुत अजीब कर रहा है, टीज़र्स डाल डाल के कुछ फ़ोन्स के, और फिर रियलिटी में जब हम लोग को कुछ पता चलता है वो कुछ और निकलता है। जब सैमसंग ने कहा कि हम इसमें एक हाई एंड प्रोसेसर लाएंगे, तो मेरे जो बेसिक चीज़ जो मेरे दिमाग में आई कि हो सकता है वो शायद एक्सिनोस 2100 निकाले, या फिर कोई स्नैपड्रैगन का इस ईयर या लास्ट ईयर का कोई प्रोसेसर निकाले, या पॉसिबली मीडियाटेक डायमेंसिटी के साथ ये फ़ोन आए। पर सैमसंग ने लास्ट ईयर का एक्सिनोस प्रोसेसर इसमें डाल दिया, विच इज़ एक्सिनोस 9825, जो आपको नोट 10 सीरीज़ में था और जो बहुत ग्रेट प्रोसेसर नहीं है। एक्सिनोस प्रोसेसर ठीक कब हुए? इस साल में, जब एक्सिनोस ने बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट किया एक्सिनोस 2100 से। वो भी बहुत खास प्रोसेसर नहीं है, उससे बेटर स्नैपड्रैगन 888 है। रिसेंटली उस पर भी कुछ कंप्लेंट्स आए हैं, पर 9825 स्पेशली अगर वो उस प्रोसेसर के साथ आ रहा है तो इट इज़ नॉट वर्थ इट, क्योंकि ये प्रोसेसर लोगों को ज़्यादा पसंद नहीं था। अगर कोई लास्ट ईयर या फिर आई थिंक स्नैपड्रैगन 855 या 865 के साथ भी ये फ़ोन आता तो इट वुड हैव बीन बेटर। तो हाँ, मेरे बहुत ज़्यादा इस पे हाई एक्सपेक्टेशंस थे। इस फ़ोन से मैंने बहुत ज़्यादा एक्सपेक्ट किया था, क्योंकि F41 में जो अच्छे फीचर्स मिड रेंज में आए थे 15,000 के प्राइस टैग पे, वो बहुत ही ज़्यादा मतलब डिज़र्विंग थे। पर अगर हम F62 देखें तो अब मुझे नहीं लगता इसको ख़रीदने का कोई रीज़न है। ये सैमसंग ने वही चीज़ किया है जो सैमसंग ने M02 के साथ किया था, जिसका मेरा लास्ट वीडियो भी उसी के बारे में था, और क्यों वो इतना ज़्यादा हाइप में है। सेम चीज़ ऑलमोस्ट इसी के साथ हो रहा है। और ये फ़ोन, हाँ, 9825 ठीक है, डाल दिया तुम लोगों ने, पर इस प्राइस रेंज में अगर मैं फॉर एग्जांपल, मैंने कुछ टाइम पहले बेस्ट स्मार्टफोन्स अंडर 30,000 पे एक वीडियो बनाया था। उसमें मैंने Realme X7 Pro को जितना ज़्यादा प्रेज़ किया था और उसके हर एक फ़ीचर को बताया था। उस प्राइस टैग पे मुझे नहीं लगता, अगर आपको ओवरऑल एक अच्छा फ़ोन चाहिए, यू शुड गो विद द F62। हाँ, इस फ़ोन के बाद ये बात ज़रूर है कि अगर आप M51 ख़रीद रहे थे तो अब उसको ख़रीदने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि उससे 1000 सस्ता है और उससे बेटर फीचर्स है। तो मतलब वही 7000 mAh का बैटरी, उससे बेटर प्रोसेसर है, आपको साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट स्कैनर है जो उसके हिसाब से था, लीक्स के हिसाब से। तो बहुत ही ज़्यादा स्टैंडर्ड फ़ोन है, और जितना ज़्यादा लीक्स मिल रहे थे और जितना ज़्यादा लोग इससे एक्सपेक्ट कर रहे थे, उसका ये बहुत ज़्यादा पास नहीं है। आई थिंक अगर मैं उस बेस्ट फ़ोन्स अंडर 30,000 के प्राइस रेंज में इसको रखना चाहूँगा फॉर द बेस्ट बैटरी, क्योंकि मैं अब M51 को ख़रीदने का इस फ़ोन के बाद कोई वजह बनती नहीं है। अगर आपको लग रहा है कि M51 को ख़रीदते हैं क्योंकि उसमें इतनी बड़ी मॉन्स्टर्स बैटरी है, इसमें भी है, इसमें एक 7 नैनोमीटर का चिप है, तो आपको इसमें और ज़्यादा एक्स्ट्रा बैटरी टाइम मिलेगा रैदर देन M51। पर उसके अलावा अगर आपको एक ओवरऑल बेटर फ़ोन चाहिए तो उस प्राइस रेंज पे उससे थोड़ा सा ज़्यादा स्पेंड करके आपको 6000 ज़्यादा स्पेंड करो। Realme X7 Pro मिल रहा है जिसमें आपको Dimensity 1000 प्लस मिल रहा है, 65 वॉट चार्जर इनबॉक्स मिल रहा है, आपको 8 GB रैम और अच्छा खासा स्टोरेज। तो इस कॉम्बो के बाद मैं नहीं चाहूँगा कि मैं F62 के साथ जाऊँ। उसके बाद फिर से इसमें प्लास्टिक बैक है, जो मुझे बिल्कुल नहीं पसंद। M51 का भी यही मुझे प्रॉब्लम लगता था कि उसमें प्लास्टिक बैक है, तो इसमें भी वही प्लास्टिक बैक है। मैं होप कर रहा था कि हो सकता है ग्लास बैक के साथ आए, पर नहीं, प्लास्टिक बैक है। तो लुक्स के हिसाब से लोग कह रहे हैं कि अच्छा दिख रहा है, पर मुझे कुछ खास लगा नहीं दिखने में। जिस प्लास्टिक बैग
उसका एक रीज़न है, मैंने कई वीडियोस में भी बोला है कि जो फ़ोन्स प्लास्टिक बैग के साथ आते हैं उसका जो टच एंड फील है वो यूजुअली जो ग्लास बैग के साथ जो फ़ोन्स आते हैं उससे बहुत अलग है, वो बहुत प्रीमियम लगता है और ये बस चीप लगता है। तो क्या ये फ़ोन वो डिज़र्व करता है हाइप, और क्या इसको आप ख़रीद सकते हैं? तो पहली बात, सबसे पहली बात, फर्स्ट थिंग फर्स्ट, ये हाइप डिज़र्व नहीं करता। ये एक अच्छा फ़ोन है, ज़रूर है, क्योंकि इसमें जितना बैटरी बैकअप मिल रहा है वो बाकी किसी फ़ोन में नहीं है, और डिसेंट प्रोसेसर है 9825। क्योंकि जितना सैमसंग टीज़ कर रहा था वो बहुत गलत है, पर डिसेंट प्रोसेसर है 9825। पर एक टाइम के बाद अगर आपको लग रहा है कि मतलब आपको एक ओवरऑल फ़ोन चाहिए तो इसके साथ जा नहीं सकते, पर अगर आपको अच्छा बैटरी बैकअप चाहिए और थोड़ा डिसेंट प्रोसेसर, डिसेंट कैमरा के साथ, यू कैन गो विद दिस वन। अदरवाइज मेरा टॉप 10 बेस्ट फोन्स इन द 30,000 वाले वीडियो का लिंक डाउन दिस देयर इन द डिस्क्रिप्शन, यू कैन गो एंड चेक दैट आउट। उसमें मैंने सब कुछ बताया है आपको, बहुत सारे 4 कैटेगरीज में बात किया, तो आप वो जाके चेकआउट कर सकते हो। पर ये फ़ोन अगर आपको बस बैटरी चाहिए और थोड़ा डिसेंट प्रोसेसर तो खरीद सकते हो। इफ़ यू कैन स्पेंड 6,000 मोर, आप थोड़ा ज़्यादा स्पेंड करके भी आप वो Realme X7 Pro खरीद सकते हैं, तो वो ज़्यादा बेटर ऑप्शन है rather देन इसके लिए 24,000 स्पेंड करना। सो आई थिंक दैट इज़ इट फॉर टुडे गाइस, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, सी यू नेक्स्ट टाइम, अंटिल देन बाय।